कहते हैं कुछ मंज़िल आँखों से नहीं दिल से देखे जाते हैं। ये मंदिर है और ये मस्जिद, एक साथ एक जगह, और ये है सिंध की धरती अरूर, जहाँ एक ही फ़िज़ा में दो रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं। ये सिर्फ इबादत गाहें नहीं, कि वो निशानियाँ हैं जो हमें बताती हैं कि मज़हब तक़सीम नहीं, अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है। ये सरज़मीन सिर्फ ईंटों की नहीं, जज्बों की बनी हुई है, जहाँ कायद जुदा हो सकते हैं मगर दिल एक साथ धड़कते हैं। या फ़िरके नहीं, रिश्ते बसते हैं, यहाँ इख्तिलाफ नहीं, एहतराम है। और यही है पहचान सिंध की, पाकिस्तान की, इंसानियत की। अरोड़ जो है वो तारीखी लिहाज से हमारे सिंध का कैपिटल रहा है। अगर हम 725 हिजरी की तरफ चले जाएं तो राजा दाहिर और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, तो ये सारी हिस्ट्री इसी इलाके के साथ जुड़ी हुई। हम लोग हज़ारों सालों से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं ना, तो इसकी वजह से हम लोगों में अपना रिलीजियस हार्मनी भी है और हम एक दूसरे के साथ, हम अपनी गमी और खुशी में एक दूसरे के साथ होते हैं। तो ये तो हमारे हज़ारों सालों का पुराना सिलसिला है ना, एक दूसरे के साथ जो है ना हम चलते आ रहे हैं। हमारे साथ जो है हिंदुओं का पुराना, हमारे से भी पहले वो उनका मंदिर है, अलका मंदिर के नाम से, लेकिन इंसानियत की नाते थे, क्योंकि हमारा दीन भी यही दर्स देता है इंसानियत का। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, या अय्युहा अन्नास, अल्लाह तबारक व तआला भी पुकारता है तो इंसानों के नाते से। तो उनकी और हमारी आपस में बहुत मोहब्बत रही है। हर मज़हब के अंदर जो, अगर हम कहेंगे पाप और गुनाह, वो आपको उसमें कोई डिफरेंस नहीं। बाकी इबादत का अलग तरीक़ेकार है दुनिया के, मालिक तो एक ही है, सबके ऊपर उसी का हाथ है। उनकी तकलीफ होती है तो हम ऐसे समझते हैं, रात हो, आधी रात हो, दिन हो, हमारी तकलीफ हम हाजिर हो जाते हैं। और हमारा कुछ भी होता है तो वो बेचारे हमारे साथ शरीक हो जाते हैं। चाहे मज़हबी प्रोग्राम उनका हो, वो इनवाइट करते हैं, हम उधर जाते हैं उनके प्रोग्राम में, बिल्कुल उनके साथ होते हैं। और जो हमारा मज़हबी इधर हमारा प्रोग्राम होता है और उस मुबारक होता है तो वो हमारे पास आते हैं। हमारी जो भी मज़हबी, अगर सपोज़ करें हमारे यहाँ माता के जो भी मज़हबी त्यौहार होते, नवरात्रि हो गई, या हमारे यहाँ सितंबर में पूरा सालियाना मेला होता है, जो हमारे सामने मदरसा है, मस्जिद भी है, वो मौलवी साहब हमारे यहाँ आते हैं, हमारी खुशियों में शरीक होते हैं। इवन उनके यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं, ईद हो गई या उर्स मुबारक हो गए, हम खुद वहाँ जाते हैं और हमें वो बुलाते भी हैं, हम जाते भी हैं। हम आमने सामने दो घर हैं, ठीक है जी, अच्छा हैं भगवान के घर दोनों, तो अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, एक साथ बैठे होके, तो फिर तो कुछ भी नहीं चल सकता। ज़ाहिर है हमारे खुशियाँ और गम एक जैसे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ चलते हैं। मज़हबों के बीच में जो गलतफ़हमियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए पहले तो हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में आगाह करना और अवेयर करना ज़रूरी है। एक अवेयरनेस क्रिएट करना, कॉन्शियसनेस डेवलप करना अबाउट अदर रिलीजन्स, for the people to be able to respect all religions, right, regardless of their own religion, regardless of the difference, सबको रिस्पेक्ट करना सीखें। सो उसके लिए पहले ज़रूरी होता है कि आप अपनी एजुकेशन में, अपने घर में, अपने मीडिया के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इंश्योर करें, और आप मतलब लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हाउ लाइक दीज थिंग्स, हाउ वी कैन मेक पीपल अवेयर ऑफ लाइक अदर रिलीजन्स। आप किसी के मज़हब में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। जो उसकी अपने मज़हबी वैल्यूज़ हैं उसको आप उसके अपने मज़हब के वैल्यूज़ के ऊपर चलने दें,
ना उनको आप क्रिटिसाइज़ करें, ना आप उसको रोकें। अगर आप किसी को उसके जो भी उसके रिलीजियस या सोशल उसके हकूक़ हैं आप उनको देंगे तो कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से जो है ना माशरे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ करीब आते हैं। हमारा सिलसिला सूफी बुजुर्गों से हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टोई रहमतुल्लाह से, उनके साथ भी मदन फ़कीर साथ होता था। जो भी जिधर भी सफ़र में जाता था तो वो हिंदू मदन फ़कीर उनके साथ होता था। सूफी दरबारें होती इसलिए हैं तो इंसान दर्द इंसानियत का दर्द इंसानियत का हो, मोहब्बत हो। झगड़े में, फसाद में, हसद में, नफ़रत में कोई नहीं है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हमारे कुरान का हुक्म है। तो जो है किसी से भी हम हसद नहीं करें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हर एक का अपना दीन है, मकाम है। मंदिर में मेडिकल कैंप है, वो तो सबके लिए है। ओवरऑल हिंदू हुआ, मुस्लिम जो भी हैं, जो भी सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं वो सब आते हैं और सब अपनी जो भी उनकी नीड होती है वो अपनी पूरी करते हैं। और एजुकेशन के हवाले से सामने हमारे स्कूल भी है, वहाँ पे भी जो नज़दीक के गांव के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तो सब पढ़ते हैं वहाँ। मोहब्बत की नज़र रखें, अखुवत की नज़र रखें और जो रवादारी की नज़र रखें। इसी दरबार के अंदर आपको मुसलमान भी नज़र आए होंगे और हिंदू भी नज़र आए होंगे। आप खुद मेरे ख्याल में सरप्राइज़ हुए होंगे कि एक ही छत के तले आपको हिंदू मज़हब के भी लोग नज़र आए और मुसलमान भी आए। तो हमारे यहाँ तो ये मंदिर तो हमारा बड़ा ख़ास मंदिर है जहाँ पे हर मज़हब के लोग आते हैं। और हमारे यहाँ जो माता का अमृत होता है वो हर मज़हब के लोग लेके जाते हैं। ज़ाहिर है प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ ही रहा जा सकता है, नफ़रतों के साथ तो नहीं रहा जा सकता ना। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत मुस्लिम कम्युनिटी के साथ पॉजिटिव रहा है इन अ वे कि जब मैं आई वाज इन क्लास 9th तो हमारे एक टीचर थे जो मस्जिद के बिल्कुल बराबर में रहते थे और उनका घर बहुत छोटा था एंड वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो हमारी जो ट्यूशन की क्लास थी 2 घंटे की क्लास हमारी मस्जिद के अंदर होती थी। ओके, एंड देन जब भी उनको नमाज़ पढ़नी होती थी हम वहीं बैठे रहते थे, वो नमाज़ पढ़ते थे, इबादत करते थे। हम उनको कहते थे कि प्लीज़ प्रे फॉर अस, प्रे फॉर द A1 ग्रेड। हमें अपनी सोसाइटी में टॉलरेंस पैदा करनी चाहिए, रिस्पेक्ट पैदा करनी चाहिए एक दूसरे के लिए इंसानियत की बुनियाद पर, बजाय इसके कि हम मज़हब को देख के लोगों की रिस्पेक्ट करें या लोगों को वैल्यू करें। सो हमें ये देखना चाहिए कि कौन हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है और कौन जो है वो मतलब इस सोसाइटी के लिए बेहतरी के लिए, इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। उन लोगों को वैल्यू करना चाहिए। एक फूलों का गुलदस्ता होता है, उसमें आपने देखा होगा कि अगर हम ये कहेंगे सिर्फ गुलाब के फूल रख दें तो उसकी खूबसूरती अलग होगी। अगर एक आपने फूलों का गुलदस्ता बनाया, आपने उसमें गुलाब के फूल भी रखे, आपने उसमें राबेल के फूल भी रखे, अलग अलग किस्म के अगर आप उस गुलदस्ते को बनाएंगे तो वो बहुत मल्टी कलर भी लगेगा, तो वो आपको बहुत जो है खूबसूरत लगेगा। हमारे यहाँ सिंध के अंदर रिली का बड़ा रिवाज है कि लोग रिली पे बिछा के बैठते हैं। अगर हम उस रिली को उठा के देखें ना, वी आर हैविंग छोटी छोटी चिट्स वहाँ उस पर लगी हुई हैं। दोज चिट्स आर वेरी ब्यूटीफुल बट विद डिफरेंट कलर्स। तो उससे हमें एक एनालॉजिकली थॉट आया कि जब मुख्तलिफ रंग एक साथ मिलते हैं डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट पैटर्न्स के, तो एक खूबसूरत सी रिली, खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाता है। सो हमारी जो सोसाइटी है ना, देट इज़ अगेन लाइक वो एक रिली की तरह है। जब वो एक साथ मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ डाइवर्स लोग आपस में मिलेंगे तभी वो इतना सोसाइटी को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो व्हाट आई फील वी कैन प्रमोट द इंटरफेथ हार्मनी इन अ वे कि हम आर्ट का भी इस्तेमाल करें। जब एक मौलाना मस्जिद के दरवाजे मंदिर के लिए खोलता है और एक पंडित उसे इंसानियत की सबसे मुकद्दस इबादत करार देता है, तो ये महज एक लम्हा नहीं होता, बल्कि ये उम्मीद का वो चिराग होता है जो नफरत के अंधेरों में जलता है। और अब यही चिराग नई नस्ल के हाथों में है। कहीं लक्ष्मी सहरी के लिए जाग रही है,
कहीं सारा दिए जलाकर दोस्ती को रोशनी दे रही है, कहीं मस्जिद का फूल पूजा की थाली में सज रहा है, और कहीं ईद की मिठाई और खाना एक साथ खाया जा रहा है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये पहचान है इंसानियत। और जब हर दिल में एहतराम हो, हर आंख में रोशनी और हर हाथ में अमन का पैगाम, तो पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं रहता, बल्कि बन जाता है उस सोच की पहचान जिसे कहते हैं अलग रंग एक रोशनी।